हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और हर प्रश्न का हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। तो कोशिश करिएगा कि पेन और कॉपी लेके बैठिए साथ में, जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा क्वेश्चंस के बारे में तो आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके 2 सितंबर 1947, 20 सितंबर 1946 या 2 सितंबर 1946 या 2 सितंबर 1945। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हम भी जानते हैं। अंतरिम सरकार के बारे में बात हो रही है। तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसमें कृषि एवं खाद्य विभाग जो विभाग दिया गया था वो राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? बलदेव सिंह को बनाया गया था। ओके, और कानून मंत्री का कार्यभार किसको दिया गया था? जोगिंदर नाथ मंडल को दिया गया था। और श्रम मंत्री बनाए गए थे वो जगजीवन राम बनाए गए थे। ओके, आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है आपके राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, टीटी कृष्णाचारी। दूसरा प्रश्न है हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद या टीटी कृष्णाचारी। बताइए इनमें से कौन गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार किसको दिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार दिया गया था। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई थी, जिसका अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय बेविल था तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, और उसमें गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री किसको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? बताइए, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लोकमान्य तिलक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में इसको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, RK षणमुगम शेट्टी, अबुल कलाम आजाद या फिर BR अम्बेडकर। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, RK षणमुगम शेट्टी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK षणमुगम शेट्टी थे। और स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था उसमें खाद्य तथा कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री जो थे हमारे वो अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। विधि मंत्री, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, विधि मंत्री, कानून मंत्री, विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, सारे ऑप्शंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित शक्तियों में किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? बताइए। एस.एन. मुखर्जी, एच.बी.आर. अयंगर, बी.आर. अम्बेडकर या बी.एन. राव? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, साथ में हम आपको बताते भी चल रहे कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में पूछा गया है ना। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. राव। तो देखिए, इसका संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा के कानून या संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था और संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? मुख्य प्रारूपकार कौन था? के.एम. मुंशी, एच.बी.आर. अयंगर, बसंत कृष्ण वैद, एस.एन. मुखर्जी? बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें से राइट आंसर होगा एस.एन. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उसके मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी जी को बनाया गया था। संविधान सभा के कानून या संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, जैसा कि हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? पहली बैठक कब आयोजित की गई थी बताइएगा अब। तो 15 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1947? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट जानते हैं हम कि भारतीय संविधान के जो निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा जो बनी थी उसमें महिलाएं कितनी थी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? 13, 12, 15 या 18? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। 15 महिलाओं ने प्रतिनिधि के रूप में 15 महिलाएं थीं उसमें। ठीक है, तो प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। कितनी? 389। कितनी की गई थी? 389, जिसमें से 15 महिलाएं थीं। कितनी थीं? 15 महिलाएं थीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति जानते हैं ना, प्रारूप समिति, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले आप इसका राइट आंसर बताइए। टी.टी. कृष्णाचारी, बी.एन. राव, डॉक्टर के.एम. मुंशी, एन. माधवराव? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डॉक्टर बी.एन. राव। ठीक है, ये प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब हम जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी। संविधान के जो प्रारूप निर्धारण करने के लिए क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। डेट याद रखिए आप, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? इसमें 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से
संविधान सभा के सदस्य बने थे? कहाँ से? मद्रास से। मद्रास से कौन थे जो संविधान सभा के सदस्य बने थे? ऑप्शन है हमारे हंसा जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, कमला चौधरी या बेगम एजाज रसूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास निर्वाचित क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है। और अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे उन पर बात की थी। स्वतंत्रता के बाद अम्मू स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा के सदस्य भी चुनी गईं। ठीक है। और हंसा जीवराज मेहता की बात करें तो ये मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से आए थे। कमला चौधरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से थी। और बेगम एजाज रसूल ये उत्तर प्रदेश से ये भी थी। और एकमात्र ये क्या थी? मुस्लिम महिला। जो तो ये थे हमारे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।